श्री गणेशाय नमः। श्री पार्वती पतये नमः। शुभ प्रभात, शुभ श्रावण। आप सबको श्रावण मास की बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ मैं आचार्य योगेश्वर आप सबके साथ फिर उपस्थित हुआ हूं। पिछली वीडियो आप लोगों ने देखा होगा मेरी, या नहीं देखा है तो एक बार सर्च करके देख लीजिए गंगा शरणम के लिए, जो श्रावण पर मैंने श्रावण मास के उपलक्ष्य में जो बताया है। तो मैंने उसमें कहा था कि बहुत जल्दी मैं रुद्राभिषेक पर एक वीडियो लेके आ रहा हूं, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि रुद्राभिषेक का बहुत विस्तृत महात्म्य है शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में, या जनमानस में भी। सावन के महीने में जन जन चाहता है कि हम रुद्राभिषेक करें या कराएं, बड़ी इच्छा रहती है। तो रुद्राभिषेक का महात्म्य क्या है, कैसे करना चाहिए, और उसका कुछ नियम है, किन उपचारों से करना चाहिए, वेद में रुद्र और शिव का महात्म्य क्या है, हम क्यों करते हैं रुद्राभिषेक, इसका स्रोत क्या है, इन सारी जानकारियों के साथ मैं उपस्थित हुआ हूं। हो सकता है कि वीडियो थोड़ा सा बड़ा भी हो सकता है, आप अंतिम तक देखते रहिएगा। पहले इसलिए बोलता हूं कि आप लोग किसी प्रकार के भ्रम में न रहें, तो इसलिए मैं ये साफ करना चाहता हूं कि मैं आपको वेदों की तरफ लेके चलता हूं कि वेदों में रुद्राष्टाध्यायी का क्या महत्व है और वेद रुद्राभिषेक का किस प्रकार से समर्थन करते हैं। इसलिए आज जो पूर्व निर्देशित व्यवस्था थी, वैदिक काल की व्यवस्था थी, वो आज तक फल फूल रही है और प्रभावशाली भी बनी हुई है, जिसे हम रुद्राष्टाध्यायी के माध्यम से निकालकर रुद्राभिषेक की क्रिया को संपादित करते हुए हम सभी लोग वैदिक काल से चले आ रहे हैं। सनातन धर्मावलंबी या बहुत सारे यवन लोग भी इसके में विश्वास रखते हैं। तो आइए, बहुत सारी भूमिकाओं की तरफ न जाते हुए सीधे मैं रुद्राभिषेक के प्रकरण पर पहुंचता हूं आप लोगों के साथ, और आप जरूर सुनेंगे और ध्यानपूर्वक इस पे अगर कर सकते हैं तो पालन भी करेंगे। बहुत आपको लाभ मिलेगा, इसका मानसिक शांति भी मिलेगी, पारिवारिक शांति भी मिलेगी। तो इन चीजों की तरफ आपको लिए चलता हूं। देखिए, आया है शास्त्रों में, मैं जो कहना चाहता था कि वेदों में रुद्राभिषेक के प्रकरण पर आता है, क्या कह रहे हैं, वेदः शिवः शिवो वेदः, अर्थात वेद ही शिव है और शिव ही वेद है। शिव वेद स्वरूप है, यह कहा गया है कि वेद नारायण का साक्षात स्वरूप है। वेदो नारायणः साक्षातः स्वयंभूरीति सुश्रुतम, अर्थात परमात्मा प्रभु का निःश्वास ही वेद कहा गया है। भारतीय संस्कृति में वेद की अनुपम महिमा है। जैसे ईश्वर अनादि अपौरुषेय है, उसी प्रकार वेद भी सनातन जगत में अनादि और अपौरुषेय माने जाते हैं। इसलिए वेद मंत्रों का, शिव जी का पूजन, वेद मंत्रों के द्वारा, वेद मंत्रों से भगवान शिव का अभिषेक, यज्ञ, जप इत्यादि का विशेष महात्म्य है। शिव और रुद्र ब्रह्मा के ही पर्यायवाची शब्द हैं। जो ब्रह्म शब्द, निराकार, जिसे हम ब्रह्म कहते हैं, वह शिव शब्द की ही पर्यायवाची है। रुद्र को इसीलिए शिव कहा जाता है, अथवा शिव को रुद्र कहा जाता है। रुद्र शब्द का अर्थ होता है जे रुद्र, अर्थात दुख को विनष्ट कर देने वाला, जो हमारे दुख को विनष्ट कर देता है। रुद्र ब्रह्मा के पर्यायवाची हैं। ऋतम दुखद द्रवयति नाश एति रुद्र, जो हमारे दुखों को स्मरण करने मात्र से ही विनष्ट कर देता हो, वो रुद्र है। भगवान रुद्र की श्रेष्ठता के विषय में रुद्रोपनिषद में लिखा गया है कि सर्वदेवात्मको रुद्रः सर्वे देवाः शिवात्मका, अर्थात सारे जीव और सारी आत्माएं भगवान रुद्र के ही स्वरूप हैं और शिव ही समस्त आत्माओं के आश्रयभूत, अर्थात भगवान नारायण के निवासभूत स्थान है। गीता में भी ये प्रसंग मिलता है, पुराणों में भी मिलता है, और वेद इसका समर्थन
कर रहा है, ये जान लो। रुद्र प्रवर्तते बीजम, बीज योनि जनार्दन। रुद्र वेदों के प्रवर्तक हैं, प्रचारक हैं, और बीज भगवान नारायण हैं। यो रुद्र स स्वयं ब्रह्मा, जिसे आप रुद्र या शिव समझ रहे हैं वही ब्रह्मा है। यो ब्रह्मा स हुतासन, और जिसे आप ब्रह्मा समझ रहे हैं वही अग्नि भी हैं। विष्णु ब्रह्म यो रुद्र अग्नियोषात्मक जगत। जिस प्रकार अग्नि पूरे संसार का पालन करते हुए भस्मीभूत करने की क्षमता रखते हैं, वही भगवान रुद्र का आश्रयभूत अर्थात रुद्र में निवास करते हैं, और वही रुद्र भगवान ब्रह्मा या विष्णु के आधारभूत संरचना है। ये भगवान शिव का व्यापक आभा मंडल है जो मैं आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। तो इससे सिद्ध होता है कि रुद्र ही मूल प्रकृति हैं, परमात्मा पुरुष हैं, साकार ब्रह्म हैं, वेद विहित हैं, यज्ञ पुरुष हैं और स्वयंभू हैं, इसलिए वही रुद्र हैं। तो आप जो है शाम सदाशिव की उपासना के लिए वैदिक काल में ऋषि हुए थे एक महर्षि पाणिनि, और पाणिनि ने रुद्राष्टाध्यायी की रचना की। उन्होंने यजुर्वेद की एक शाखा है शुक्ल यजुर्वेद, और शुक्ल यजुर्वेद के 8 अध्यायों को संग्रहित करके भगवान रुद्र के निमित्त जो है सगुण और निर्गुण दोनों स्वरूपों का वर्णन करने के लिए जो रचना उन्होंने किया, अब तक के वैदिक जनों, वैदिक और सनातन धर्म को दी हुई सबसे बड़ी अमृतमयी संरचना है, जो महर्षि पाणिनि ने रुद्राष्टाध्यायी की रचना करके समस्त वैदिक विद्वत जन को और सनातन धर्म को मानने वाले या भगवान शिव में आस्था रखने वाले सबको जो उन्होंने निकाल के दिया, वो अद्भुत है। और महर्षि पाणिनि को कोटिशः धन्यवाद और नमन है उस विराट पुरुष को जिसने यह अद्भुत रचना वैयाकरण की शाखाओं के माध्यम से शुक्ल यजुर्वेद से जिस प्रकार दही के मथने से माखन निकलता है और उससे घी प्राप्त हो जाता है, उसी प्रकार उन्होंने वैदिक वांग्मय को मथ के अष्टाध्यायी की रचना किया था। तो इस प्रकार मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा, मनुष्य का मन विषय लोलुपता में पड़ा रहता है। गृहस्थ धर्म, राजधर्म, ज्ञान वैराग्य, शांति, ईश्वर स्तुति आदि अनेक सर्वोत्तम विषयों का वर्णन होने के बाद भी हम कहीं न कहीं विषय लोलुप होकर अधोगतियों में जाकर गिर जाते हैं, प्राप्त हो जाते हैं, चित्त वृत्तियों को स्वच्छ नहीं रख पाते। इसलिए हम जो है अनुष्ठानों का आश्रय लेते हैं जहां हमें शांति मिले, चाहे वो ज्योतिष के माध्यम से चले जाएं या अपने पुरोहित के माध्यम से जाएं, आचार्यों के माध्यम से जाएं, या कहीं से भी हम भगवान रुद्र की शरण में जाते हैं। तो भगवान रुद्र को प्रसन्न करने का जो सर्वोत्कृष्ट, जो सबसे उत्कृष्ट साधन कहा गया है, उसमें रुद्राभिषेक आता है। और रुद्राभिषेक का स्रोत रुद्राष्टाध्यायी है। अष्टाध्यायी का स्रोत शुक्ल यजुर्वेद है। शुक्ल यजुर्वेद का स्रोत यजुर्वेद है। इस प्रकार आप जो है अष्टाध्यायी को ग्रहण कर रहे हैं, जहां से हम रुद्री पाठ के लिए प्रस्तुत होते हैं। तो कहने का तात्पर्य जो मैंने प्रश्न छोड़ा था कि भाई इसका स्रोत बता दूंगा, किसका स्रोत क्या, तो स्रोत बता दिया। अब आपको रुद्राभिषेक की वस्तुतः स्थिति के तरफ लेके चलता हूं। वस्तुतः स्थितियों के लिए जो है वेद, ब्राह्मण ग्रंथों, उपनिषदों, स्मृतियों, पुराणों में भगवान शिव की रचना का विशेष वर्णन मिलता है, भगवान शिव की आराधना का विशेष वर्णन मिलता है, अर्चना का विशेष वर्णन मिलता है। उसमें रुद्राष्टाध्यायी मिलती है। रुद्राष्टाध्यायी के पाठ, जप, अभिषेक का विशेष महात्म्य का वर्णन प्राप्त होता है। और वायु पुराण में तो लिखा है, यश्च सागर पर्यंतम सशैलवन काननम सर्वात्मक गुणोपेता सुवृक्ष जल शोभितम दद्यात कंचन संयुक्ताम भूमि च असिधि संयुताम तस्मादप्याधिकम तस्य शुक्रेत रुद्राजपाद भवेत् यश्च रुद्र जपे नित्यम ध्यात्मानो महेश्वरम सतैनेव च दहेनः रुद्रः संजायते ध्रुवम्। अर्थात जो व्यक्ति समुद्र पर्यंत जल
एवं वृक्षों युक्त श्रेष्ठ गुणों से और ऐसी पृथ्वी का दान करता है जो धन धान्य सुवर्ण औषधि युक्त हो, उससे भी अधिक पुण्य एक बार में विधि पूर्वक रुद्राभिषेक या रुद्री पाठ या रुद्री के जप मात्र से व्यक्ति प्राप्त करता है। भावनात्मक रूप से मजबूत होकर जब भी आप करेंगे तो आप देखेंगे इसका चमत्कारिक फल प्राप्त होता है। या जो भी लोग रुद्राभिषेक कराते रहते हैं अपने घरों में या देवालयों में, उनसे पूछिएगा इसका महात्म्य, उन्हें पता होता है। इस आपाधापी की जिंदगी में हम 2 घंटा 3 घंटा भी समय अपने लिए नहीं निकाल पाते, ईश्वर के लिए नहीं निकाल पाते, अपने पारिवारिक उत्थान के लिए नहीं निकाल पाते, तो इसमें किसी का दोष नहीं है, हमारा स्वयं का दोष है। तो इस प्रकार जो है अष्टाध्यायी का आश्रय लेना चाहिए हमें, और रुद्राभिषेकों पर हमें सदैव बने रहना चाहिए। तो आप चाहेंगे कि रुद्राभिषेक की तरफ जरूर बढ़ें और इसको करते रहें। इस प्रकार जो है साधारणतया मूल रूप से वेदों के सार तत्व में अष्टाध्यायी का वर्णन प्राप्त होता है। अष्टाध्यायी में आया है कि हमें जो है मूल रूप से किन तत्वों से अभिषेक करना चाहिए। चूंकि रुद्राभिषेक के बहुत सारे वर्णन मिलते हैं, नमक चमक, जैसे आप रुद्राभिषेक 5वें अध्याय को पढ़ के आगे बढ़ते बढ़ते 7वें पर आते हैं, 8वें पर आते हैं, 8वें पर आते हैं तो वहां से फिर वापस 5वें पर जाते हैं, फिर आते हैं, फिर जाते हैं, फिर आते हैं। तो इस तरह जब 11 आवृत्तियां करते हैं 66 मंत्रों को पढ़ते हुए तो एक रुद्राभिषेक पूरा होता है। तो बहुत जल्दी में मत रहिए, जब रुद्राभिषेक करते हैं तो मन से करिए, भगवान की कृपा प्राप्त हो जाए तो जरूर करिए, और करिए तो मन से करिए, नहीं तो मत करिए, क्योंकि बेवजह आप सामग्री भी बर्बाद करोगे, नाम भी करोगे और उसका पुण्यात्मक फल आपको प्राप्त नहीं होता है। आचार्य भी खिन्न कि उसके किए कर्म की सिद्धि नहीं हुई, और यजमान भी दुखी कि हमने तो किया था हमारी सिद्धि नहीं हुई। नहीं, जब करिए तो मन से करिए, परिवार के साथ करिए, उल्लास पूर्वक करिए, आनंद भाव से करिए, पर रुद्राभिषेक करिए। तो इस प्रकार जब हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि सामग्री हमें कैसे करना चाहिए, रुद्राभिषेक किन वस्तुओं से करना चाहिए। जैसे रुद्राभिषेक में एकादशनी होती है, सामान्य रुद्राभिषेक होता है, महारुद्र होता है, अतिरुद्र होता है। बड़े बड़े कार्य साधे जा सकते हैं रुद्राभिषेक के माध्यम से। तो सामग्री का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हम किस तरह करते हैं, कैसे करते हैं। जैसे प्रशस्तिक द्रव्य क्या है, तो अपने कल्याण के लिए भगवान शिव की प्रसन्नता के निमित्त निष्काम भाव से अगर आप रुद्राभिषेक करते हैं तो उसमें आपको बहुत सारी फलाफलों की प्राप्ति होती है। जलेन वृष्टिवाप्नोति व्याधि शांतै कुशोदकै। भगवान शिव ने माता पार्वती को अभिषेक का महत्व बताते हुए कहा था कि हे देवी, ठंडे जल से रुद्राभिषेक करने से वर्षा की प्राप्ति होती है, अर्थात जल की प्राप्ति होती है। जलेन वृष्टिवाप्नोति व्याधि शांतै कुशोदकै। कुशा उखाड़िए, डाभ उखाड़ के साफ करिए, धोइए उसको, उसकी जड़ काटिए, कूटिए, गंगा जल में डाल के छानिए और उस जल से अभिषेक करिए। रोगी के लिए जल्दी ही रोगी स्वस्थ लाभ हो जाता है। या आपको कोई विकार है, दोष है, तो इससे करिए, बहुत तेजी से सफलता मिलती है, प्रतीक्षित है, जरूर करिएगा। अच्छा, उसके बाद क्या है कि दधनाय पशु कामनाय। अगर आप चाहते हैं कि हमारे घर पर पशु अच्छे से रहें, स्वस्थ रहें, तो दही, गाय के दही से रुद्राभिषेक करिए, आपके पशु ठीक रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। श्रिय इक्षु रसेन च। अगर धन की कामना रखते हैं, धन चाहते हैं, तो मन पूर्वक गन्ने के रस से ईख को निचोड़ के उसका रस निकालिए और उस रस से विधि पूर्वक रुद्राभिषेक कराइए, आपको इसकी सफलता जरूर मिलेगी। आगे अब बढ़ते हैं तो मध्वारथी धनार्थी चैव मुमुक्षो तीर्थवारिणाम। स्थिर धन चाहते हैं तो शहद से रुद्राभिषेक करिए, मोक्ष चाहते हैं तो संगम के जल से करिए। पुत्रार्थी पुत्र प्राप्नोति पायसाम चा अभिषेक च। पुत्र की इच्छा हो तो गाय के दूध से कुछ काल तक रुद्राभिषेक करवाइए। 3, 5, 7, 9, 10, 11, 21 रुद्राभिषेक तक करवाइए, आपको निश्चित ही पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। और
अगर बंध्या वा काक बंध्या वा मृत वत्सा चयांगना सद्दैं पुत्रम वाप्नोति पायसाम चाभिषेक च, गर्भापात हो जाता हो या संतानें हो के मर जाती हो या संतानें न हो रही हो, रजो धर्म में विकृति हो, ऐसी स्त्री को पति के साथ बैठकर निश्चित ही रुद्राभिषेक करते रहना चाहिए। और कुछ काल तक आप रुद्राभिषेक कराते हैं तो निश्चित ही आपकी ये सारी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं और आपके घर कन्या या पुत्र संतान जो भी है वो निश्चित ही प्राप्त होती है। तो इस प्रकार जो है घृतस्य शिवे सर्वा यावत मंत्र सहस्त्रकम, घी की धारा से आप अगर भगवान रुद्र के 1000 मंत्रों से या घी की धारा से रुद्राभिषेक का कार्य करते हैं तो तस्य वंश विस्तारो जायते नात्र संशय, उनके घर में दुर्बल संतानें नहीं होंगी, वंश का विस्तार होगा और स्वस्थ लाभ बना रहेगा। प्रमेह रोग शांत्यर्थम प्रापुया शाखंड सेविताम, प्रमेह रोग इत्यादि की शांति के लिए जो है आपको शहद से या घी से करना चाहिए रुद्राभिषेक भगवान का। और केवलम दुग्ध धारा या कार्य विशेषता, किसी विशेष कार्य के लिए अगर करना चाहते हैं तो सिर्फ गाय के दूध से करिए। उसके बाद आता है कि शर्करा मिश्रिता तद्राम बुद्धिक जड़ा भवेत, घर में संतानें कम पढ़ लिख रही हैं, दुर्बुद्धिशाली हो रही हैं, बच्चे बच्चियों में भटकाव आ रहा है, आपके विरुद्ध जा रहे हैं, वंश परंपरा के विरुद्ध जा रहे हैं, तो गाय का दूध लीजिए, उसमें 1 किलो 2 किलो मिश्री घोलिए और मिश्री घोल के उस दूध को मीठा करिए, छान लीजिए और उससे भगवान शिव का रुद्राभिषेक करिए, कराइए, निश्चित ही सफलता मिलेगी और आपके संतानें आपके मनोनुकूल होंगी। बच्चे मूर्ख हैं, वाणी में दोष है, बोलने में दिक्कत आ रही है तो वे विद्वान बनेंगे, ऐसा है इसका महात्म्य। और अगर कोई भौतिक उपद्रव है अर्थात भूत बाधा प्रेत आदि दोष उत्पन्न हो रहे हैं परिवार में तो सरसों के तेल से करिए। शत्रु बाधा है, न्यायालय की बाधा है, बार बार शत्रु द्वारा पीड़ित हो रहे हैं, इन बाधाओं से मुक्ति के लिए पीले सरसों को ले आइए, उसका तेल निकलवाइए और उस पीले सरसों के तेल से रुद्राभिषेक करवाएं, आपको इन बाधाओं से मुक्ति मिलेगी। तो इस प्रकार जो है रुद्राभिषेक का बहुत विस्तृत वर्णन है, पर मैं संक्षिप्त में और संक्षेप में कह रहा हूं क्योंकि इतना समय भी निकालना आप लोगों के लिए मुश्किल है कि आप लोग देखते हैं नहीं देखते हैं, देखेंगे तो उसका आपको लाभ मिलेगा। और भी बहुत सारी चीजें मैं समय समय पर आप लोगों के लिए प्रस्तुत करता रहता हूं। ठीक है, मेरा कार्य थोड़ा सा धीरे से करता हूं, थोड़ा देरी के बाद भेजता हूं, गैप के बाद भेजता हूं, पर ये भेजता हूं। तो आप अपने कार्य विशेष के लिए जरूर करिए, रुद्राभिषेक करते रहिए। और रुद्राभिषेक का जो वर्णन हमने संक्षेप में किया है, विस्तृत नहीं किया है, और न तो बहुत ज्यादा ऐसी व्यवस्था नहीं है कि सारी व्यवस्थाओं के साथ आप लोगों को प्रस्तुत हूं, तो जो समय मिल जाता है। वैसे भी सावन प्रारंभ हो चुका है और रुद्राभिषेक इत्यादि कार्यों के लिए विद्यार्थियों के साथ निकल रहा हूं, तो मैं लगा कि सबके तक इसका लाभ पहुंचना चाहिए, इसलिए आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया। इसको अधिक से अधिक शेयर करिएगा और लाइक कमेंट जरूर कर दीजिएगा आज की परिस्थितियों के अनुसार, और सब्सक्राइब भी करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। सुनिएगा जरूर और इष्ट मित्रों तक भेजिएगा जिससे सभी लोग लाभान्वित हों। और आगे जो पुरुषोत्तम मास आ रहा है, अगली वीडियो में पुरुषोत्तम मास के ऊपर जो है प्रस्तुत करूंगा और बिल्कुल बताऊंगा कि पुरुषोत्तम मास का महात्म्य क्या है, उसका प्रकट होने का कारण क्या है और उसमें क्या क्या हमें फलाफल प्राप्त होते हैं। बहुत बहुत आप सबको धन्यवाद, आभार, शुभकामनाएं। हर हर महादेव, नमः पार्वती पतये, हर हर।